नमस्कार, मैं शिखा, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बहराइच की, जहां कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जिला क्रीड़ा अधिकारी को दी जान से मारने की धमकी। और बात करेंगे ग्लास की, जहां मां पथवारी मंदिर पर दर्शनार्थियों की व्यवस्था में जुटा पथवारी मंडल। और चर्चा करेंगे झांसी की, जहां कमिश्नर ने किया तहसील का वार्षिक निरीक्षण। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है, जहां आज सुबह इंदिरा स्टेडियम बहराइच में प्रतिदिन की तरह खिलाड़ी अभ्यास के लिए स्टेडियम पहुंचे, जिसमें से एक हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद तौसीफ अभ्यास कर रहा था। वहीं उसके द्वारा मारी गई हॉकी बॉल सुबह टहलने आए कुछ अज्ञात लोगों में एक व्यक्ति के पैर से टकरा गई। तभी उस व्यक्ति में साथियों के द्वारा हॉकी खिलाड़ी तौसीफ को मारने लगते हैं और धमकी भी देते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन क्या स्टेडियम को सुरक्षा प्रदान करेगा या इसी तरह प्रतिदिन अज्ञात लोगों के द्वारा खिलाड़ियों व अधिकारियों को धमकाएंगे। आइए जानते हैं इस विषय में जिला क्रीड़ा अधिकारी बहराइच आनंद कुमार श्रीवास्तव, हॉकी खिलाड़ी दिलीप कुमार वर्मा एवं शिवशंकर मिश्रा का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर मिश्रा है। आज स्टेडियम में आपके साथ आप लोगों के साथ कुछ बातें कही हैं। जी, मामला ये है कि हम लोग यहाँ पे अभ्यास करने के लिए आते हैं। काफ़ी टीमें मतलब बच्चे आते हैं, काफ़ी गेम्स के बच्चे आते हैं। 6 गेम्स यहाँ पे चलता है, कैंप चल रहा है। तरणताल है, स्विमिंग का है, बॉक्सिंग का है, आर्चरी है, हॉकी है और फुटबॉल है, ताइक्वांडो है। ये सारे गेम्स यहाँ पे चलते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से इस पे चलाए जा रहे हैं। इसमें बच्चे अभ्यास कर रहे हैं सुबह और शाम। लेकिन जो बाहर टहलने वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत दबंग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, उनकी वजह से यहाँ पे सभी खेलों का जो अभ्यास है वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। जी, आज क्या हुआ? आज हुआ ये कि कुछ बच्चे अभ्यास कर रहे थे, उनको बॉल लगी। जो टहलने वाले हॉकी का अभ्यास कर रहे थे और जो टहलने वाले हैं उनको बॉल लगी। बॉल उनको ऐसे नहीं लगी जिस तरीके से लगनी चाहिए थी, क्योंकि हॉकी की बॉल अगर लगती तो अच्छी खासी चोट लगती है। तो आज एक प्रकरण आया था, इसमें स्टेडियम कुछ खिलाड़ियों को मारा गया। क्या हुआ? मामला ये है कि बच्चे हमारे खेलने आते हैं यहाँ पे, हमारे जो खिलाड़ी आते हैं जिसमें प्रशिक्षक हमारे प्रशिक्षण देते हैं। ये कई दिनों से बाकी वाकर्स आते हैं, ये काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन को लेकर के हंगामा करते हैं, गेट को जल्दी खोलने के लिए हंगामा करते हैं और बच्चे खेलते हैं उनको भी रोकते हैं। आज सुबह ये हुआ, बच्चे खेल रहे थे, उनके बॉल हॉकी की जो है किसी एक वाकर को पैर में हल्की से लग गई। उस पर उन लोगों ने गाली गलौज की उस बच्चे के साथ। नाम तौसीफ है बच्चे का, खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी है। उसको मारने की धमकी दी और लगभग हाथ उठा भी दिया था इन लोगों ने। और उसके बाद जब मैं बीच बचाव करने आया तो उन्होंने मुझे भी गालियाँ दी, मुझे भी बदतमीजी की और मुझे भी बोला कि बाहर निकलो काट डालेंगे। मतलब जान से मारने की धमकी की तरह एक समझ लीजिए आप उन्होंने दी और बोले यहाँ कि आप नए आए हो, 4-5 महीने रहोगे, उसके बाद नहीं रहोगे यहाँ पे। इस तरह की धमकी दी। एक्चुअली उन लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है यहाँ पे, अनऑथराइज तरीके से आ रहे हैं। उनको रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाता है जो शासनादेश के तहत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार वर्मा है। क्या करते हैं? मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ। क्या हुआ आज सुबह स्टेडियम में? सुबह हम और हमारे से सीनियर खेलने हॉकी आए थे और मतलब वो कुछ अज्ञात लोग आए, उनको बॉल लग गई और मतलब इसके बाद उन्होंने हम लोग को मारा और मतलब इसके बाद मारा, हमारे सर को गाली दिया। सुबह कितने बजे की घटना है? सुबह ये 6:30 बजे। प्रतिदिन आप अभ्यास करने आए? जी पहले भी आते थे? जी, रोज आते हैं। किसको मारा है? तौसीफ अहमद ना। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इगलास नगर में मां पथवारी मंदिर पर चल रहे नवरात्रि मेले के तहत 9 देवियों के दर्शन के लिए भक्तजनों एवं श्रद्धालुओं के दिन रोज लंबी कतारें लग रही हैं। पथवारी मंडल द्वारा दर्शनार्थियों को माता रानी के दर्शन हेतु समुचित बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। इगलास नगर में गोंडा मार्ग स्थित मां पथवारी मंदिर पर पिछले 8 दिन से चल रही नवरात्रि मेला एवं माता रानी के दर्शन व संकीर्तन और प्रसाद वितरण में भक्तजन एवं श्रद्धालुओं की भीड़ लंबी लंबी कतारों के साथ दिख रही है। पथवारी मंडल के सुमित अग्रवाल, अमित अग्रवाल, भूरा सिंह, मयंक उपाध्याय, सत्येंद्र चौधरी, राहुल गुप्ता, सुनील मिश्रा, हर्षित अग्रवाल, नागेश पाठक, धर्मेंद्र, कमल, लोकेश, हेमंत, जीतू आदि दर्शनार्थियों को माता रानी के दर्शन व्यवस्था में जुटे रहे। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। झांसी की मोट तहसील में झांसी मंडल के मंडल आयुक्त विमल कुमार दुबे ने तहसील का वार्षिक निरीक्षण किया।
तहसील पहुंचते ही कमिश्नर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मंडलायुक्त सबसे पहले एसडीएम और तहसीलदार के न्यायालय में पहुंचे और जजमेंट फाइल देखी, जहां 6 मुकदमों की गति धीमी होने पर नाराजगी जताई। न्यायालय के निरीक्षण के बाद कमिश्नर ने राजस्व रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण कर फाइलों का रखरखाव भी देखा। उन्होंने कई बातों की पत्रावलियों की जांच की। संग्रह कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में जाकर बड़े बाकायदा सूची अनुसार पत्रावलियों का अवलोकन किया। बड़े बकाया दारू से वसूली न होने पर नाराजगी जताते हुए सख्ती से सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने कर्मचारियों से ऑनलाइन रिकॉर्ड दिखाने के लिए कहा तो कर्मचारी कंप्यूटर को मोबाइल के वाईफाई से जोड़ने लगे, जिसको देखते ही कमिश्नर भड़क गए। आइए जानते हैं इस विषय में मंडलायुक्त झांसी विमल कुमार दुबे ने और क्या कुछ कहा। किया है तहसील का, क्या कुछ पाया है, क्या कुछ कमियां पाई, क्या निर्देशित किया है? देखिए, आज मेरे द्वारा तहसील मोट के राजस्व कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा आज मेरा मोट में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जो है वो फुट पेट्रोलिंग का भी कार्यक्रम है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ रहेंगे। आज मैंने तहसील में देखा तो ओवरऑल मिला करके यहाँ पर जो हमारा संग्रह का कार्य है, राजस्व अभिलेखों के रखरखाव का कार्य है, जनता की समस्याओं के निस्तारण की जो समस्याएं हैं, इन सब के बारे में मैंने सभी अभिलेखों का गहनतापूर्वक परीक्षण किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर जो राजस्व प्रशासन है वो अपने कार्यों के प्रति सजग है। न्यायालय के कार्यों का मैंने परीक्षण किया, उसमें करीब 6 मुकदमे ऐसे मिले जो मुझे लगा कि इनमें गंभीरता से निस्तारण की आवश्यकता है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया। लगभग 40 मुकदमे थे जो कि हमारे समयावधि के पश्चात के और थे। उसके लिए भी हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम इसको अगले 1 महीने के अंदर अंदर इसको भी समाप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संग्रह कार्य की बात है, सभी बड़े बकायेदारों की समीक्षा की गई है और इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि बहुत सख्ती से सभी बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो नीलामी की तिथियां निर्धारित की गई हैं, उन नीलामी की तिथियों में प्रभावी कार्रवाई हो जाए और संबंधित संपत्ति को हम नीलाम कर सकें। झांसी मोड़ से सी न्यूज संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से, जहां जय नारायण जी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हिमालय अर्पण के रोके जाने, कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार, बबलू राजा, जिला महासचिव पवन कटिहार धरना प्रदर्शन और एसडीएम को ज्ञापन देकर राज्यपाल महोदय अवगत कराने के लिए, वहीं सपा के कार्यकर्ता मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष सरनाम से और जिला पंचायत सदस्य राकेश कल्लू यादव, सौरभ यादव, सतपाल यादव भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ा आंदोलन करेगी। आज हम लोग सांकेतिक रूप से धरना दिया है। अगर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदर्शन को हल्का माना तो आगे चलकर समाजवादी पार्टी के लोग जेल भरने का काम करेंगे, सड़कें जाम करने का काम करेंगे। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के माननीय अखिलेश यादव जी के सम्मान पर, आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के सम्मान पर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। संत कबीर नगर धनघटा तहसील क्षेत्र के विकास व बच्चों को बेहतर शिक्षा ही होगी सच्ची श्रद्धांजलि। गांव व क्षेत्र के विकास के लिए महेंद्र राय ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि धनघटा तहसील क्षेत्र के सिरसी स्थित श्री सीताराम इंटर कॉलेज पर कॉलेज के प्रबंधक, ज्येष्ठ प्रमुख व पूर्व प्रधान की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र अन्य जिलों से आए गणमान्यों ने श्रद्धांजलि देते हुए उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शिक्षा देने की व्यवस्था करने के साथ साथ क्षेत्र व गाँव का विकास करने पर हर संभव प्रयास किया। श्री सीताराम इंटर कॉलेज पर आयोजित स्वर्गीय महेंद्र नाथ राय की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए देवरिया के पूर्व सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए स्वर्गीय महेंद्र नाथ राय ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए आंखें नम हो रही हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए उन्होंने विद्यालय को स्थापित किया। आपको बता दें कि वहीं क्षेत्र के विकास के लिए अग्निशमन केंद्र, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य परियोजनाओं को गांव की भूमि पर स्थापित करवाकर क्षेत्र व गांव का विकास करने का कार्य किया। वहीं स्वर्गीय महेंद्र नाथ राय क्षेत्र के मसीहा थे। ब्लॉक से लगाए गांव व क्षेत्र के विकास करने का हर सपना पूरा किया। इस मौके पर पूर्व सांसद अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, कॉलेज के प्रबंधक त्रिशूलधारी राय, पॉली के ब्लॉक प्रमुख राम मिलन यादव, शुभम पांडे, अनिरुद्ध शुक्ल, प्रसिद्ध पांडे,
भास्कर राय, राजन राय, संतोष पाल, महेश राम, भरत सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां मिशन शक्ति व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर आज राइफल क्लब में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में 51 कन्याओं का डीएमआरए का अखौरी ने पूजन कर उन्हें गिफ्ट स्वरूप बैग व पठन पाठन की सामग्री दी। समाज में बेटियों को बचाने व सुरक्षित रखने के लिए सरकारी कार्यक्रम से जोड़कर लोगों को एक संदेश दिया गया, जिससे कि लोगों में जागरूकता आ सके। तो आइए सुनाते हैं जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा। शक्ति और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रतीकात्मक रूप से कन्या पूजन का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें 51 बच्चियों को हमने सदर और शहर की आंगनबाड़ी परियोजनाओं से बुलाया और सबका पूजन और उनको गिफ्ट स्वरूप बैग और उसमें खाद्य सामग्री पठन पाठन सामग्री दी गई है। और इससे यही मैसेज दिया गया है कि इस प्रकार हम अष्टमी नवमी को कन्याओं का पूजन करते हैं शारदीय नवरात्र में, तो उसको इस सरकारी कार्यक्रम से जोड़ते हुए बेटियों को बचाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, ताकि समाज में जागरूकता है इस विषय में। मैडम दिखा देना चाहेंगे आपकी? जी देखिए, ये तो सामाजिक कार्यक्रम है और बेटियां चाहे किसी भी परिवार की हो, किसी भी समुदाय की हो, समाज की बेटियां हैं और उनको सुरक्षित रखना और शिक्षित रखना और उनको अपने पैरों पे खड़े रहने का दायित्व पूरे समाज का है, तो वो भी इस कार्यक्रम में जुड़ी है। ये बहुत अच्छी बात है, सामाजिक सौहार्द में को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा कदम है और मैं उनका स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार हमारी सभी बेटियों का पूजन किया गया है, उसी प्रकार मैं सबको बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि वो भी सब लोग के साथ पढ़े लिखें और आगे बढ़ें। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन नवरात्रि का 8वां दिन है, परंतु इस साल अष्टमी और नवमी की पूजा एक साथ की जा रही है। ऐसे में नवरात्रि के 8वें दिन पूरे मनोभाव से मां महागौरी का पूजन किया जा रहा है। मां महागौरी की विधिवत पूजा करने पर घर में सुख समृद्धि आती है और खुशहाली बनी रहती है। इसी क्रम में पट्टी कस्बे के मेला ग्राउंड मोहल्ले में स्थित रामनारायण इंटर कॉलेज में मातृशक्ति आराधना महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में नौनिहालों ने विविध प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की उपप्रधानाचार्य अनुराधा शर्मा के साथ शिक्षिका नीलम यादव, अनुष्का सिंह, दीपा मिश्रा, अंकिता मिश्रा, रीता उपाध्याय, पूनम यादव, अंचल मौर्य, रिया सिंह, अनुराधा मौर्य, लक्ष्मी जायसवाल, अमिता शर्मा, पिंकी पांडे, दुर्गा मौर्य के साथ ढोल की धुन पर आसमा बानो व सबीहा बेगम ने माता रानी के भक्ति गीत प्रस्तुत कर गंगा जमुना तहजीब पेश की। में विद्यालय के मासूम बच्चों ने डांडिया नृत्य समेत तरह तरह की प्रस्तुतियां कर मौजूद लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य विजयन शर्मा के साथ शिक्षक विजय कुमार दुबे, अजय कुमार तिवारी, अखिलेश कुमार सिंह, दिनेश कुमार तिवारी, पंकज गुप्ता, सुजीत कुमार शर्मा, राजबली शर्मा, नागेंद्र कुमार गुप्ता, अजीत प्रताप सिंह, रामबली तिवारी, सोनू सरोज समेत विद्यालय के समस्त शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद रही। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बीचों बीच अंबेडकर नगर मोहल्ले में एसओजी टीम व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई में अवैध लाइसेंस के रूप में भंडारण किए गए 108 पेटियों में 4 कुंटल पटाखों को बरामद किया गया है। इन पटाखों की अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। इसे जब्त कर पुलिस छानबीन में जुट गई। दशहरा और दीपावली पर पटाखे की खूब बिक्री होती है। इन त्योहारों के लिए लाइसेंस धारक अभी से पटाखे की खेप मंगाने लगे हैं। सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर उनका भंडारण किया जा रहा है। एएसपी कालू सिंह ने बताया कि मौके से करीब 400 किलो अवैध पटाखे मिले हैं। इस अवैध तरीके से भंडारण किया गया था। पूरा माल जब्त कर जांच की जा रही है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। इन पटाखों की कुल कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बरामद माल किसका है। केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में एएसपी सोनभद्र कालू सिंह ने और क्या कुछ जानकारी दी। दिनांक 10/10/24 को कस्बा रॉबर्ट्सगंज में 2 स्थानों पर रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी की टीम द्वारा 108 पेटियों में पटाखों का अवैध भंडारण पाया गया, जिनमें 4 लोगों का नाम प्रकाश में आया है। चारों अभियुक्तों के विरुद्ध 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए 746/24 व 748/24 अंडर सेक्शन 9B विस्फोटक अधिनियम दर्ज किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट।
खबर तरहसी से है, जहां आरका पंचायत में नवमी की शुभ अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गांव के प्रतिष्ठित पंचायत के मुखिया बबन प्रसाद द्वारा किया गया। इस अवसर पर बबन प्रसाद ने 9 कन्याओं को प्रसाद खिलाकर भंडारे की शुरुआत की। कार्यक्रम का आयोजन धार्मिक उत्सव और सामाजिक सद्भावना के माहौल में किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। भंडारे की शुरुआत से पहले देवी पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव के वरिष्ठ नागरिकों और पंचायत के सदस्यों ने हिस्सा लिया। देवी की आरती के बाद 9 कन्याओं को विधिवत आमंत्रित किया गया और उन्हें सम्मानपूर्वक प्रसाद खिलाया गया। बबन प्रसाद ने कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और देवी स्वरूप मानते हुए भोजन परोसा। इस दौरान भंडारे में आए सभी लोगों ने इस दृश्य को श्रद्धा के साथ देखा और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। मुखिया बबन प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि नवमी का दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। ये दिन शक्ति और नारीत्व की पूजा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि समाज में बेटियों का स्थान सर्वोपरि है। हम सभी को उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। भंडारे का आयोजन न केवल धार्मिक है, बल्कि सामाजिक समरसता और एकजुटता का संदेश भी देता है। भंडारे में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन समिति के सदस्यों ने भोजन की व्यवस्था को बेहतरीन ढंग से संभाला। इस कार्यक्रम में न केवल गांव के लोग, बल्कि आसपास के गांव के लोग भी शामिल हुए। मौके पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य पवन प्रसाद, अमित प्रसाद, दिनेश प्रसाद, पिंकू प्रसाद, विजय तिवारी, मिथिलेश प्रसाद, सचिन सिंह, गुड्डू तिवारी एवं सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद थाना गल शहीद असालतपुरा निवासी शाकिब ने जुनैद पर सैलरी के 1,32,000 रुपए न देने का आरोप लगाया। वहीं एसएसपी को शिकायती पत्र दिया। एसएसपी को दिए गए शिकायती पत्र में पीड़ित शाकिब ने बताया कि वो जुनैद की दुकान पर डायपर बेचने का कार्य करता है। जुनैद द्वारा साकिब को 12,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी देते थे। पिछले 6 महीने से जुनैद ने साकिब को कोई पैसा नहीं दिया है। शाकिब का आरोप है कि उसने जुनैद से अपने काम के पैसे मांगे तो जुनैद ने पैसे नहीं दिए और आग बबूला होकर उल्टा शाकिब पर 7,50,000 का गबन करने का आरोप लगा डाला। शुक्रवार को पीड़ित शाकिब ने मुरादाबाद एसएसपी को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की मांग की है। नाम आपका? मेरा नाम शकीब है। शकील भाई कहाँ रहते हैं? असालतपुरा नियर बड़ी मस्जिद। क्या मामला हुआ है पैसों का? सर ये गबन का आरोप लगाया जा रहा है मेरे ऊपर, और ये मेरे ऊपर ही नहीं, हर आदमी पे, जितने भी लेबर, उनके सगा भाई, सगे भांजे, सब पे ही, और भी लेबर पे, सब पे ही इल्ज़ाम लगता है। अब क्या हमारे ऊपर भी लगा दिया उन्होंने, मगर हमारे ऊपर उन्होंने FIR करा दी है। कौन लोग हैं? वो जुनैद है, जामा मस्जिद पर ड्राइवर की दुकान है। आप क्या करते हैं वहाँ पर? हम 3 बाप बेटे नौकरी करते हैं। एक लड़का मेरा विकलांग है। हाँ। हमारे पैसे भी नहीं दिए जा रहे। 6 महीने की तनख्वाह है, हमने पैसे मांगे तो गबन का आरोप लगा दिया, और हमने दुकान करी है, दुकान को लेकर के सारा इशू बना दिया कि तुमने दुकान क्यों करी, वहाँ मेरे साड़ू की दुकान है, तुमने वहाँ दुकान क्यों करी। मैंने रामनगर में दुकान करी है, अपने विकलांग लड़के को दुकान कराई है, सारा इशू दुकान का बना दिया उन्होंने। किस चीज़ की दुकान है? डायपर की। अभी दुकान कहाँ पर है आपकी? रामनगर में। तो इशू क्या है? इशू यही है कि तुमने मेरे वहाँ साड़ू का काम है, तुमने वहाँ दुकान क्यों करी। तो अब आप कहाँ आए, किससे शिकायत कर रहे हैं? ये यहाँ सर के पास आए, कप्तान साहब के यहाँ? कप्तान साहब के यहाँ पे। और क्या चाहते हैं आप? हम अपना न्याय चाहते हैं। हमसे जो है एक झूठी चेकबुक पे साइन भी करा लिए, और हमें जो है प्रेशर दे करके हमारे साइन लिए हैं, जब इससे हमें 7.5 लाख रुपए कबूल कराए हैं। तो आप गल शहीद पुलिस हमारी वीडियो बनवा ली है। हम ये प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे साथ में इंसाफ हो, इसकी जांच कराई जाए। पैसे किस चीज़ के दिखा रहा है वो 14 दिन के अंदर 7.5 लाख रुपए दिखा रहा है हमारे पर। किस चीज़ के? डायपर के। आपने उससे खरीदे थे क्या? नहीं, हम काम करते थे ना वहाँ। क्या काम करते थे? उनके नौकरी करते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप? हम इंसाफ चाहते हैं, हमारे साथ में बहुत जास्ती हो रही है। आपने उससे कहा तो किस तरह गबन में फंसा दिया हमें। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता अयूब खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत।